सभी को मेरा नमस्कार। और आजकल देख रहे हैं सहारनपुर की सियासत में कुछ अहम बयान सामने आ रहे हैं जिनको लेकर ये माना जा रहा है कि देखिए हर कोई अब इस दौर में अपने राजनीतिक भविष्य को साधना चाह रहा है, जिसमें मैं दो तीन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहूँगा। जिसमें एक बयान नाहिद हसन को लेकर बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है कि नाहिद हसन के खिलाफ अखिलेश यादव जो हैं वो सरकार पर हमलावर क्यों नहीं रहते हैं, नाहिद हसन के पक्ष में क्यों नहीं बोलते हैं, आज़म खान के पक्ष में क्यों नहीं बोलते हैं। ये सवाल नाहिद हसन को लेकर बहुत पूछा जा रहा है। इसके अलावा अब ताज़ा जो प्रकरण है वो मोहम्मद इकबाल, हाजी इकबाल को लेकर भी बयान सामने आ रहा है कि हाजी इकबाल के समर्थन में क्यों सहारनपुर के सपा विधायक नहीं बोल रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए वोट तो हमारे लिए जा रहे हैं लेकिन हमारी आवाज़ सदन में नहीं उठाई जा रही। और हैरानी तो तब होती है जब सहारनपुर के उन विधायकों के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सम्मानीय हैं, उनके लिए बेहद गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उन्हें नपुंसक तक बताया जाता है। ये बहुत हैरानी की बात है कि जनप्रतिनिधियों को सहारनपुर के नेता, खासकर एक नेता, नपुंसक बता रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या विधायकों के लिए नपुंसक का इस्तेमाल करना जायज़ है या फिर नहीं। एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि नाहिद हसन को लेकर ये सवाल उठाया जा रहा है कि सदन में उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाहिद हसन का जो पूरा मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है। अगर उनको इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है तो हो सकता है कोई सुरक्षा कारणों से उनको शिफ्ट किया जा रहा हो, क्योंकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि नाहिद हसन के जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। तो क्या आवाज़ उठाने से नाहिद हसन बाहर आ जाएंगे, या ये फॉर्मेलिटी करने से नाहिद हसन बाहर आ जाएंगे? क्या एक धर्म, एक जाति के नाम पर बयान देकर वोट बटोरे जा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जनता बहुत कुछ समझ रही है। हर इंसान को अपना भविष्य और अपना वर्तमान नज़र आ रहा होगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर आदमी को ये अंदाज़ा हो रहा है कि कौन कितने पानी में है, कौन वोट बैंक से जीत रहा है, कौन मोदी योगी की लहर में जीत रहा है, किसको पार्टी का वोट मिल रहा है। इन तमाम चीज़ों, और किसका खुद का वोट बैंक है, किसका खुद का वर्चस्व है, इन बातों का अब धीरे धीरे आंकलन होना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि नाहिद हसन का सहारा लेकर खुद का राजनीतिक भविष्य चमकाने की कोशिश करने वालों को थोड़ा सोचना चाहिए। अब तक आप लोग किस तरीके से नाहिद हसन के साथ, और ख़ुद नाहिद हसन किस तरीके से उस परिवार को लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणियां कर चुके हैं, वो चीज़ें आज भी सोशल मीडिया पर हैं। अगर किसी को देखना हो तो नाहिद हसन के वो बयान पढ़ सकता है। लेकिन आज मुस्लिम्स में, खासकर मुस्लिम गुजरों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। खासकर गंगों के अंदर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम प्लस मुस्लिम गुजर, यानी कि इकरा हसन का समर्थन करने की बात। और ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर इकरा हसन यदि चुनाव लड़ेगी तो उनका साथ बसपा के नेता भी देंगे। भले ही नाहिद हसन और उनकी बहन समाजवादी पार्टी में हों, लेकिन बसपा में रहते हुए ये कहना कि नाहिद हसन का साथ दिया जाएगा, पहली बात तो ये पार्टी के खिलाफ साइडलाइन होकर चलने वाली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात हाजी इकबाल को लेकर कही जा रही है कि उनके खिलाफ ज़्यादती हो रही है। शायद 10 साल का वो शासनकाल कोई भूला नहीं होगा, जब मायावती के शासनकाल में किस तरीके से हाजी इकबाल ने सहारनपुर की इस ज़मीन को, क्या कुछ उसकी हालत की थी। और अगर किसी को देखना हो तो आज भी बेहट के उस क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं कि हाजी इकबाल के उस दौर में जब वो एमएलसी बने, किस बिना पर बने, ये किसी से छिपा नहीं। उनके भाई किस तरीके से एमएलसी बने, ये भी किसी से छिपा नहीं। और सपा की जब सरकार आई तो किस तरीके से उन्होंने पहले मायावती को मैनेज किया, और उसके बाद पैसे के दम पर किस तरीके से अखिलेश यादव को मैनेज किया। तो 10 साल जिन्होंने सहारनपुर को किस तरीके से उस धरती को लूटने खसोटने का काम किया, आज वो लोग कह रहे हैं कि देखिए हाजी इकबाल के खिलाफ सरकार ज़्यादती कर रही है। क्या उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं वो बदले की भावना से काम हो रहा है? हाजी इकबाल और नाहिद हसन के खिलाफ क्या बदले की भावना से काम हो रहा है? ठीक है, नाहिद हसन का मैटर अलग हो सकता है, लेकिन हाजी इकबाल को क्या किसी प्रकार से निर्दोष ठहराया जा सकता है? तो ये तमाम सवाल सोचने योग्य हैं। और जो बयानात आ रहे हैं ये भी सोचना होगा कि क्या वो राजनीति से प्रेरित हैं, क्या वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम यहाँ बैठे हैं लेकिन आपकी आवाज़ हम सदन तक पहुँचाना चाहते हैं। साथियों, एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जब इंसान सत्ता में नहीं होता और पद पर नहीं होता तो तब उसकी भाषा कुछ और होती है, लेकिन जैसे ही वो सदन में पहुँचता है एकदम परिस्थितियाँ 360 डिग्री घूम जाती हैं।
बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो जैसे सदन के बाहर होते हैं वैसे ही सदन में होते हैं। तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए और किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने से भी बचना चाहिए। तो मेरा बस निवेदन यही है कि राजनीति को समझें, राजनीति करें राजनीति के तरीके से। लेकिन जनता कुछ समझ चुकी है कि कौन वोट बैंक की सियासत करता है और कौन जनता के असली हक और मुद्दों के लिए लड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।